बेटी का फ़र्ज़। जिस बेटे के लिए पिता ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, वही बेटा उनके आखिरी समय में साथ नहीं आया। लेकिन एक बेटी ने ऐसा फ़र्ज़ निभाया कि पूरे गांव की आंखें नम हो गई। रामेश्वर प्रसाद एक छोटे किसान थे। उनकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उनके 2 बच्चे थे, बेटा निखिल और बेटी कविता। रामेश्वर जी ने गरीबी में भी अपने बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। अपनी आधी ज़मीन बेचकर उन्होंने निखिल को शहर पढ़ने भेजा। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन बेटा बड़ा आदमी बनकर लौटेगा और उनका नाम रोशन करेगा। समय बीता, निखिल पढ़ लिख कर बड़ी कंपनी में जॉब करने लगा। धीरे धीरे वह शहर की चमक दमक में इतना खो गया कि गांव और परिवार से उसका रिश्ता सिर्फ त्योहारों तक सीमित रह गया। दूसरी ओर कविता गांव में ही रहकर पिता की सेवा कर रही थी। उसने अपनी शादी तक टाल दी ताकि पिता अकेले न पड़ जाएं। उम्र बढ़ने के साथ रामेश्वर जी की तबीयत खराब रहने लगी। इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। एक दिन कविता ने भाई निखिल को फ़ोन किया। भैया, बाबूजी की हालत बहुत ख़राब है, अस्पताल में भर्ती कराना है, कुछ मदद कर दीजिए। उधर से जवाब आया, कविता मैं बहुत बिज़ी हूँ, हर बार पैसों के लिए फ़ोन मत किया करो, जो करना है खुद संभालो। यह सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी बची हुई ज़मीन गिरवी रखकर पिता का इलाज करवाया। फिर भी किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद रामेश्वर जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा गांव उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ, लेकिन बेटा निखिल नहीं आया। 1 साल बीत गया। रामेश्वर जी के पहले श्राद्ध का समय आया। अचानक निखिल का फ़ोन आया, कविता इस बार पिताजी का श्राद्ध बहुत बड़े स्तर पर करेंगे, पूरे गांव को भोज खिलाएंगे, खर्चा चाहे लाखों का हो मैं दूंगा। कविता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, भैया गांव वालों को दिखावे की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? निखिल ने पूछा। कविता की आवाज़ भर्रा गई। गांव को यह भी याद है कि जब बाबूजी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे, तब आपने 1 रुपया तक देने से मना कर दिया था। फ़ोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। निखिल के पास कोई जवाब नहीं था। कविता ने आगे कहा, श्राद्ध की बड़ी दावत से ज़्यादा ज़रूरी थी बाबूजी को जीते जी आपका साथ मिलता। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया। श्राद्ध वाले दिन कविता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार साधारण भोजन बनवाया, गांव के बुजुर्गों को बुलाया और पिता की याद में ज़रूरतमंदों को भोजन कराया। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी आज तुमने साबित कर दिया कि सच्ची श्रद्धांजलि दिखावे से नहीं, सेवा और प्रेम से दी जाती है। कविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में संतोष था। उसे पता था कि उसके पिता जहाँ भी होंगे आज उस पर गर्व कर रहे होंगे। माता पिता को जीते जी सम्मान और प्यार देना ही सबसे बड़ी पूजा है। उनके जाने के बाद किया गया दिखावा कभी उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। आपके अनुसार माता पिता के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि क्या है? महंगी रस्में या जीते जी उनकी सेवा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए।